ओके, आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं एचआर के जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है एचआर का कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लेकिन ये भी पूछने का तरीका दो तरह से है। अगर आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलते समय वो आपको डायरेक्टली नाम लेके नहीं बोलता है, वो सिंपल कह देता है कि यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपका इंट्रोडक्शन जो शुरू होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है, पहले क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हॉबीज़ क्या हैं और आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका होता है हैव यू एनी वीकनेस, क्योंकि वीकनेस कभी भी रिज्यूमे या इंट्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हैव यू एनी वीकनेस। जब आप वीकनेस बताते हो तो आपसे पूछता है कि ये आपकी वीकनेस क्यों है। या दूसरा क्वेश्चन ये होता है हाउ यू ओवरकम दिस वीकनेस, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल। मान लीजिए आप नेटवर्क एनालिस्ट बनना चाहते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट जॉब कभी भी ये नहीं हो सकती। तो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आप अपना करियर का स्टार्टिंग कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल आपका करियर का स्टार्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट होता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। आप अपने आप को 5 साल, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे सिंपली पूछ लिया व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, यानी आपका गोल क्या है, कहाँ पहुँचना आपका गोल है। या आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। या आपसे पूछा जाए वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। अगर आपको लगता है कि मेरा गोल जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है तो 5 साल में आप अपना कोई स्टॉपेज दिखा सकते हैं कि मैं 5 साल में एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच ही जाऊँगा, मेरा लेकिन करियर गोल ये बनने का है। तो 3 तरीके से ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपसे आपकी सारी बातें हो गई, तो नेक्स्ट वो पूछता है कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट है व्हाई शुड आई हायर यू। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं ये सारे के सारे, या यहाँ पे जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं ये सारे के सारे उसी स्किल्स वाले हैं। मान लीजिए नेटवर्क एग्जीक्यूटिव की जॉब निकली तो सबको नेटवर्किंग की नॉलेज है, तो सबके पास स्किल्स है। तो मैं आपको ही क्यों हायर करूं, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, या आप उन 50 में से कैसे डिफरेंट या यूनिक हो कि ये कंपनी आपको हायर कर ले, वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन माय कंपनी। मेरे अलावा भी बहुत सारी कंपनी है लेकिन आप इसी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये आपसे पूछता है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन पूछने का 2 तरीका है। एक तो डायरेक्ट यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी वो आपको नहीं जानता है तो आप शुरू करोगे माय नेम इज़ जो भी है दिस, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एज पर माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम 12th पास, या जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। एज पर माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव जॉइन नेटवर्किंग हार्डवेयर कोर्स फ्रॉम एनीवेयर, जो भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम है वो बोलिए। दे प्रोवाइड मी एम्पल नॉलेज। देखिए जब भी आप ये बताएंगे तो उसके बाद जरूर बताएंगे क्योंकि ये आपकी स्किल्स डिफाइन कर रहा है। जिसमें भी आप परफेक्ट हैं उस स्किल्स का नाम लीजिए। लाइक दे प्रोवाइड मी एम्पल नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग लाइक असेंबलिंग, डिसम्बलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क बेसिक, CCNA एक्सेट्रा। जो भी आपकी स्किल्स है उसको डिटेल करिए। नेक्स्ट है आपका एज पर माई स्ट्रेंथ, या माई स्ट्रेंथ आर पंचुअल एंड आई एम क्विक लर्नर and my hobbies are I love to play cricket and traveling। जो भी आपकी हॉबीज़ है वो डिस्क्राइब करिए। और सबसे लास्ट में बोलिए करियर ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर या आई वांट टू बिकम अ नेटवर्क एनालिस्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो। ये स्टार्ट करने से पहले ग्रीटिंग्स जरूर करिएगा, यानी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। या कैसे भी आपको ग्रीट करना है पहले, और अगर आप ग्रीट कर चुके हैं तो आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। और लास्ट कैसे करेंगे, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट। अगर आपको HR ने क्या कहा, यस राम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी उसे पता है कि मेरा नाम राम है, तो आप स्टार्टिंग करेंगे एज यू नो माई नेम इज राम, यानी माई नेम इज से ना शुरू होकर के क्या शुरू होगा, एज यू नो माई नेम इज राम, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी। क्लियर है सबको। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर हॉबीज काउंट करा दी, स्ट्रेंथ काउंट करा दिया, करियर ऑब्जेक्टिव काउंट करा दिया, लेकिन कभी भी वीकनेस इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछता है हैव यू एनी वीकनेस,
कभी भी आप अगर नहीं कह देते नो आई डोंट हैव एनी वीकनेस, इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। तो आप भी आइडियल नहीं हो सकते, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, आपके अंदर भी कोई कमी होगी, लेकिन हम ऐसी कमी ढूंढ के उसे दिखाएंगे कि लगेगा कि ये इसकी कमी भी मेरे लिए पॉजिटिव है। तो आपका आंसर होगा येस, आई नेवर से नो टू एनीबडी, मैं कभी किसी को नहीं कह पाता हूँ, या आई ट्रस्ट पीपल ईजली, या आई एम ओवर डेडिकेटेड टू माई जॉब। लेकिन वीकनेस कोई एक ही बताएंगे, स्ट्रेंथ हमेशा 2 बताएंगे और वीकनेस हमेशा 1 बताएंगे। एक से अधिक वीकनेस बताएंगे तो उससे लगेगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहेंगे येस, आपका जो भी वीकनेस है, नेवर से नो टू एनीबडी या ट्रस्ट पीपल ईजिली। जब आप अपनी वीकनेस बताएंगे तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर सकता है व्हाई डू यू थिंक इट इज़ योर वीकनेस, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि आप किसी को नहीं कहते हो, आप हेल्पिंग नेचर हो, तो ये आपको वीकनेस क्यों लगती है। तो अगर आप पहला, फर्स्ट और सेकंड में से कोई लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या नेवर से नो टू एनीबडी या ट्रस्ट पीपल ईजली, तो आप कहेंगे कि समटाइम इट हैम्स माई ओन जॉब, दैट्स वाई आई थिंक इट इज़ माई वीकनेस। कभी कभी ये मेरे खुद के काम को इफ़ेक्ट कर देता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरी वीकनेस है। ठीक है, और अगर लास्ट वाला सेलेक्ट करते हैं ओवर डेडिकेशन टू माई जॉब, आप जॉब जो है मन लगा के कर रहे हैं, ये आपकी वीकनेस नहीं हो सकती। फिर आपको क्यों लगता है कि ये वीकनेस है। समटाइम इट इफेक्ट माई हेल्थ, मेरा ओवर डेडिकेशन जॉब के लिए मेरी हेल्थ को इफेक्ट करता है, और जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ओवर डेडिकेशन मेरी वीकनेस है। तो आप क्या कहोगे, ओवर डेडिकेशन टू माई जॉब। अगर ये वीकनेस बता रहे हो तो इसका मतलब है कि आप क्या कहोगे कि समटाइम इट इफेक्ट माई हेल्थ। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है हाउ टू ओवरकम दिस वीकनेस, आप अपनी इस वीकनेस से कैसे बाहर आ रहे हो। ठीक है, तो थ्रू द टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपनी इस वीकनेस से बाहर आ रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। आई वॉन्ट टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर या आई वॉन्ट टू बिकम अ नेटवर्क एनालिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये सारे आपके हो सकता है, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है या करियर ऑब्जेक्टिव है। आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव को लॉन्ग टर्म को रखते हो, लेकिन आपको फर्स्ट जॉब जो है नेटवर्क इंजीनियर या आपको नेटवर्क एनालिस्ट की नहीं मिल सकती। तो आप क्या डिसाइड करोगे, माई शॉर्ट टर्म गोल टू स्टार्ट माई करियर इन IT फील्ड। IT फील्ड में मेरा करियर स्टार्ट हो जाए, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, IT फील्ड में मेरा करियर स्टार्ट हो जाए, फिर मैं अपनी स्किल्स इतनी बढ़ा के और अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर इन IT फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, एंड थर्ड वन वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आई मस्ट बी अ नेटवर्क इंजीनियर इन एनी रेपुटेटेड IT कंपनी। कभी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि हम MNC कंपनी बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर हम इंटरव्यू देने गए वो MNC कंपनी ना हो। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा आई मस्ट बी अ नेटवर्क इंजीनियर इन एनी रेपुटेटेड कंपनी। ठीक है, या जो भी आप बनना चाहते हो, नेटवर्क इंजीनियर की जगह आपका करियर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आप अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो 5 साल में मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका हूँगा। आई मस्ट बी अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन एनी IT कंपनी। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हुआ, या वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर का आंसर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। इसका एक छोटा सा आंसर कभी कभी बच्चे दे देते हैं, एज पर योर कंपनी नॉर्म्स। तो अगला होता है मैं 5,000 दे दूं, चलेगा? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एज पर योर कंपनी नॉर्म से बोलने से पहले हम ये जरूर बोलेंगे क्या कि एज पर माई नॉलेज, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से आपकी कंपनी बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। सो एज पर योर कंपनी नॉर्म्स आई एक्सेप्ट योर सैलरी। उसी चीज़ को गोल घुमा के बोल दिया कि आप 5,000 दोगे तो मैं नहीं आऊँगा, एक अच्छा सैलरी पैकेज दोगे तभी मैं आऊँगा, है ना। तो आपने बोल दिया एज पर माई नॉलेज योर कंपनी प्रोवाइड वेरी रेस्पेक्टेड पैकेज टू देयर एम्प्लॉयज़, सो एज पर कंपनी नॉर्म्स आई एक्सेप्ट द सैलरी।
ठीक है, यानी जो आपकी कंपनी इस प्रोफाइल के लिए आपकी कंपनी ने जो डिसाइड किया है वो एक रेस्पेक्टेड सैलरी पैकेज होगा और मुझे वो एक्सेप्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, वाई शुड आई हायर यू? मैं आपको हायर क्यों करूं? यहाँ पर 50 लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए और सबके पास ये स्किल्स हैं। उन 50 में से मेरे पास सिर्फ 2 वैकेंसी है और उसमें आप एक फिट हो रहे हो, ये आपको क्यों लगता है? ठीक है, मैं क्यों आपको हायर करूं, इसका आंसर देना है। तो एज पर योर वैकेंसी आई हैव ऑल द स्किल्स एंड ऑल्सो आई एम वेरी पंचुअल एंड क्विक लर्नर। यहाँ पर एडिशन होगा, आपका जो स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पर बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिया एज पर योर वैकेंसी आई हैव ऑल द स्किल्स एंड ऑल्सो आई एम वेरी पंचुअल एंड क्विक लर्नर। I promise you, if you hire me, you never regret your decision. वॉइस मॉड्यूलेशन जरूरी है ना, सॉफ्टनेस आनी चाहिए आपकी वॉइस के अंदर कि एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप मुझे हायर करते हो तो आप कभी भी अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आई ऑलवेज वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करूंगा एंड प्रूव माई सेल्फ एज अ एसेट ऑफ योर कंपनी। एसेट मतलब होता है संपत्ति, और मैं इतना अच्छा एम्प्लॉय आपका बन जाऊंगा कि आप मुझे अपनी संपत्ति समझने लगोगे। ठीक है, सो दैट्स वाई आई शुड हायर यू। नेक्स्ट होता है वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई कंपनी। आप मेरी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि एज पर माई नॉलेज, जितनी मेरी नॉलेज है, आपकी कंपनी इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट देती है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हो और अपने आप को आईटी में इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो एज पर माई नॉलेज योर कंपनी प्रोवाइड वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर आई कैन ग्रो माई स्किल्स एंड इस्टेब्लिश माई सेल्फ इन आईटी वेरी वेल। ठीक है, मैं आपकी कंपनी में अपने स्किल्स को ग्रो करके और आईटी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्लियर? तो हमने इन 7 के आंसर देख लिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हैव यू एनी वीकनेस, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, वाई शुड आई हायर यू एंड वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई कंपनी। क्लियर?